क्योंकि ये आपको कोई बिजनेस में ग्रोथ के बारे में नहीं बताएगा, पर जिंदगी की ग्रोथ और जीने का सलीका इससे आपको रूबरू करवाएगा। जी हाँ, ये कोर्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेस क्या है, तो चलिए रोजमर्रा की जिंदगी से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक इंसान ने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, और जाहिर सी बात है नए बिजनेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत आती हैं। कुछ काम करते हैं हम, कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि काम ढंग से नहीं हो रहा है, तो हमें गुस्सा भी आने लगता है, बीपी भी हाई हो सकता है। भाई, नई डील करने से पहले हम नर्वस हो जाते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस और कुछ नहीं, हमारा यही रिएक्शन होता है बॉडी का और माइंड का, और वो रिएक्शन होता है किसी भी चैलेंजिंग या डिमांडिंग सिचुएशन में काम करते हुए। सो स्ट्रेस इज योर बॉडीज रिएक्शन टू अ चैलेंज और डिमांड, और स्ट्रेसर हम उसे कहते हैं जो आपको स्ट्रेस देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हर स्ट्रेस आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, या फिर कभी कभी स्ट्रेस आपको मोटिवेट भी कर सकता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह स्ट्रेस के भी दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। पॉजिटिव स्ट्रेस को ना हम यूस्ट्रेस बोलते हैं, और नेगेटिव स्ट्रेस को हम डिस्ट्रेस कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूस्ट्रेस की। कभी कभी हम एक इंसान की बुराई सुनते हैं, हर कोई उसकी बुराई करने में लगा रहता है, पर जब हम उस इंसान से ढंग से मिलते हैं तो कई चीजें हमें पॉजिटिव भी निकल कर दिखती हैं, सामने आती हैं। स्ट्रेस भी ना कुछ ऐसा होता है, उसके भी कुछ शॉर्ट टर्म पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ नया ट्राई करना, कोई नई हॉबी एक्टिविटी में घुसना। तो उस ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में घुसना कभी कभी स्ट्रेसफुल हो सकता है, पर इवेंचुअली जो उसका रिजल्ट है वो अच्छा ही होगा। तो इसीलिए सेटिंग चैलेंजेस बट रियलिस्टिक गोल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी आपको पता हो कि वो गोल आप अचीव कर सकते हैं, वो स्ट्रेस आपको ना मोटिवेट करेगा। आपको ऑफिस में प्रमोशन मिला है, प्रमोशन मिलने के साथ साथ ऑब्वियसली नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं। आप थोड़े स्ट्रेस में तो होते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कैसे निभाओगे, आप कैसे वो सब प्लान करोगे, पर वो स्ट्रेस आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेसर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, प्रमोशन या रेज एट वर्क जब आपको मिले, कोई नई जॉब आप शुरू करते हैं तब आपको पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जब आप शादी करने जाते हैं तब तो डेफिनेटली पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जब आप घर खरीदने जाते हैं, जब आपके घर में नया कोई मेहमान आता है, बच्चा होता है, आप एजुकेशनल क्लासेस लेने जा रहे होते हैं, जब आप नई हॉबी सीखते हैं, तो ये सब सिचुएशंस में आपको पॉजिटिव स्ट्रेस महसूस होता है। वहीं दूसरी ओर ना बैड स्ट्रेस यानी डिस्ट्रेस आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालता है। ये तो नेगेटिव स्ट्रेस ही है, क्योंकि इससे जो फीलिंग्स होती है वो वरी, फियर, एंजाइटी, टेंशन, इन सब की होती है, और ये ना आपकी एबिलिटी जो होता है ना, जो आप नॉर्मली फंक्शन करते हो, नॉर्मली कम्युनिकेट करते हो, उसमें बाधा डालता है। डिस्ट्रेस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और सिचुएशंस की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की जॉब चली जाए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, किसी क्लोज इंसान का गुजर जाना, धंधे में उतार चढ़ाव, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। तो डिस्ट्रेस के कुछ कारक हैं जिससे आप ना उसे पहचान सकते हैं। जैसे आपको एंजाइटी हुई, चिंता हुई, मन में खुशी ना होना, आप लो थके थके से महसूस करते हैं, काम में मन नहीं लगता, सर भारी हो रहा है, और कई शारीरिक और मेंटल प्रॉब्लम्स जिनका डिस्कशन हम अपनी आने वाली अगली वीडियोस में करेंगे। तो डिस्ट्रेस की वजह से आप कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसे सही समय पर अपनी जिंदगी से निकालें। अब स्ट्रेस में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ना, इसके दो तरीके होते हैं। इसको हम कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो या तो आप फाइट करेंगे, या फिर आप इसे भाग जाएंगे, फ्लाइट करेंगे। तो आप हमारी वही बताई गई टेक्निक से फाइट करो, या आप स्ट्रेस से भागो, ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस को सही समय पर सही टेक्निक की मदद से मैनेज किया जाए। इसलिए आपके लिए जो एक्शन प्लान होना चाहिए उसमें है 4A अप्रोच। अवॉइड, पहला ए, जहां तक हो सके चीजों को अवॉइड करें जो आपको स्ट्रेस देती हैं। लर्न टू से नो जहां जरूरत पड़े। दूसरा ए, ऑल्टर, ऑल्टरनेट सोचो, अब क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, एक बैलेंस लाओ। तीसरा है अडेप्ट, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलो, एडजस्ट करो, लाइफ को सराहो, शायद इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो आपको स्ट्रेस हो रहा है।
और चौथा है एक्सेप्ट, या सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो भाई स्वीकार करो और आगे बढ़ो, अपनी गलतियों से सीखो और कुछ नया ट्राई करने का कोशिश करो। तो हमने जिन टूल्स की बात की है इस कोर्स में, मैं उनके बारे में आपको कुछ बता देती हूं। कुछ टूल्स हैं जैसे ऑटो सजेशन, पॉजिटिव इमेजरी, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, फिजियोलॉजी प्रीसीड्स साइकोलॉजी यानी डाइट और एक्सरसाइज का महत्व, माइंडफुल वर्सेस माइंडफुल यानी प्रेजेंट पे फोकस करना, टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, पॉज अप्रोच कैसे हेल्प करता है, रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड्स कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं, लाफ्टर योगा, ये वीडियो जरूर देखेगा, आप हंस हंस के अपने स्ट्रेस को भुला देंगे, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, अपने माइंड को रीफ्रेम करना, एबीसी टेक्निक, सपोर्ट नेटवर्क की जरूरत आपको स्ट्रेस मैनेज करने में, सेल्फ ऑडिट, सेल्फ केयर, सेल्फ टॉक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अप्रोच, भाई असर्टिव अप्रोच ना कब कहना है, डिफ्यूजन टेक्निक्स, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको पता भी था कि इतनी टेक्निक्स हो सकती है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? इसी की पेटी बांध लीजिए और स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से कोसों दूर करने की तैयारी कर लें। हमारी इन सारी टेक्निक्स के द्वारा आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये कोर्स।